हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव, उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। किसके कारण विभव? बिंदु आवेश के कारण विभव। देखो, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, पढ़ा था ना। वैसे ही हम बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ेंगे? विभव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे निम्न चित्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें चित्र। चित्र आपको समझना है। मैंने कोई बिंदु ले लिया, जैसे ये O, इस बिंदु पर कोई आवेश ले लिया मैंने Q, प्लस Q आवेश है। ठीक है, इसके कारण मुझे क्या निकालना है? विभव। तो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर मैंने कोई बिंदु ले लिया P। कितनी है ये दूरी? P। ठीक है, अब इस बिंदु P पर विभव मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, और हमने पढ़ा था विभव किसे कहते हैं? परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वही विभव होगा ना। तो मैं मान लेता हूं कि हाँ, ये कोई अनंत है। ये क्या मान लिया मैंने? अनंत मान लिया। ठीक है, इस अनंत पर कोई परीक्षण आवेश है Q0। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। ठीक है, इस परीक्षण आवेश को कहां तक लाते हैं? बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो यहां तक मैं लेके आता हूं इसको। तो मैं मान लेता हूं पहले मैं इसको यहां तक ले आया। कहां तक ले आया? यहां तक। टुकड़ों में लाता हूं, फिर मैं इसको ले आया यहां तक। दो बिंदु ले लिए मैंने, एक बिंदु ले लिया A, एक बिंदु ले लिया मैंने B। ठीक है, तो बिंदु A और B के मध्य की दूरी मैंने मान ली dx। ठीक है, और बिंदु A की आवेश से दूरी मैंने मान ली x। कितनी दूरी मान ली मैंने? x। ठीक है, ये चित्र है इस। आप देखिए, लिखना क्या है हमको? चित्रानुसार बिंदु O पर कोई एकांक धनावेश है। ठीक है, उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, और कोई परीक्षण धनावेश अनंत पर है, जिसे प्रारंभ में बिंदु A पर लाया जाता है। A से कहां लाया जाता है? B पर। और A और B के मध्य की दूरी क्या है? dx। और बिंदु A की कितनी दूरी है? आवेश से x। ठीक है, ये लिख दिया हम। अब हम लिखेंगे जब आवेश बिंदु A पर है तो इस पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? देखो, इसको जैसे हम A पर लाएंगे और ये एक आवेश ये रहा, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकालेंगे। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 की जगह Q और Q2 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q0 बटे दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? x। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक। अब देखो, अब मैं आवेश को यहां तक ले आया, तो यहां पर इस पर कितना बल लग रहा है? F। परीक्षण आवेश को जैसे यहां लाया, यहां पर कितना बल लग रहा है? इस पर F। अब इसको आगे मैं ले जाऊंगा। मान लीजिए मैं इसको स्मॉल dx दूरी तक विस्थापित कर रहा हूं। कितनी दूरी तक? स्मॉल dx दूरी तक विस्थापित कर रहा हूं। तो इस पर क्या लगेगा? ये जो बल लग रहा है, उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा मुझे इधर की ओर। बल तो लग रहा है इधर की ओर लगता है। बल हमेशा किधर लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, और मुझे कार्य किधर करना है? मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे F वेक्टर, ये इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अतः परीक्षण आवेश को अल्प दूरी
dx तक विस्थापित करने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य dw बराबर, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या हो जाएगा, F डॉट dx। बल गुणा विस्थापन हो गया तो F डॉट dx हो गया। अब क्या हो जाएगा F डॉट dx का मान, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, dx वेक्टर सदिश के रूप में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हटाएंगे तो F dx cos थीटा, dw बराबर F dx cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां थीटा का मान कितना होगा, देखो ये थोड़ी सी चीज समझने की है। थीटा क्या है, F और dx के मध्य बनने वाला कोण, बल और दूरी के मध्य। बल की दिशा किधर है, दूरी। देखो बल इधर की ओर लग रहा है ना, बल इधर की ओर लग रहा है और विस्थापन का इधर की ओर कर रहे हैं, तो बल की दिशा इधर और विस्थापन इधर, तो दोनों के मध्य ये कोण बनेगा, ये वाला। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180। तो यहां थीटा बराबर क्या है, 180 डिग्री है। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो dw बराबर आ जाएगा -f dx, समीकरण नंबर 3। ठीक है यहां तक। अब ये आ गया आपके अल्प कार्य, यहां से यहां तक dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अब हमको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य है ज्ञात करना है? बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है ना, कुल कार्य। तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। अतः परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, अब कुल कार्य निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे अल्प कार्य का। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखो एक बार समझा देता हूं मैं दोबारा। सबसे पहले बिंदु आवेश कारण विभव निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। चित्रानुसार बिंदुओं पर हमने एक बिंदु आवेश ले लिया, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। हमने पढ़ा था विभव किसे कहते हैं, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो हमने अनंत पर कोई परीक्षण धनावेश ले लिया, इस परीक्षण धनावेश को अनंत से यहां स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां तक लाने में किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, जैसे आवेश को अनंत से यहां तक लाएंगे बिंदु P तक, तो डायरेक्ट तो लाएंगे नहीं, ए से पहले ए पर लाएंगे, ए से बी पर लाएंगे, फिर यहां तक आएगा ना। तो ए और बी बिंदु के मध्य की दूरी मैंने मान ली dx, और ए बिंदु की इस आवेश से दूरी कितनी है, x। और जब ये आवेश बिंदु ए पर होता है, तो हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य में बल लगता है, तो जब ये आवेश ए पर होगा तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या आ गया, F बराबर k q 0 अपॉन x स्क्वायर। दोनों के मध्य की दूरी x है, तो x स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब जब ये यहां पर होता है तो यहां पर बल लग रहा है, इस पर ए बिंदु पर जब आवेश होता है इस पर बल लग रहा है। अब इसको हम dx दूरी तक विस्थापित करेंगे तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया, अतः परीक्षण आवेश को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो dw बराबर F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो यह आ जाएगा dw बराबर F dx cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, क्योंकि बल इधर की ओर लग रहा है, विस्थापन अपोजिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक सरल रेखा के मध्य कितना कोण बनेगा, 180। तो थीटा का मान क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे
cos 180, थीटा की जगह 180 आ जाएगा और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 को एफ डी एक्स से करेंगे तो माइनस एफ टी एक्स आ जाएगा। ये तो अल्प कार्य आ गया dx दूरी तक विस्थापित करने में। अब हमको अनंत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य निकालना है ना, तो क्या कर देंगे अल्प कार्य का समाकलन। अब मिटा देता हूं मैं चित्र को। बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक, अनंत से R, अनंत से R डी डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर आ गया ये आपके 4। अब इक्वेशन 3 से मान कहां रख देंगे, 4 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, W बराबर इंटीग्रल अनंत से R डी डब्ल्यू का मान माइनस एफ डी एक्स। इक्वेशन नंबर 4। अब f का मान रख दो इक्वेशन 1 से किसमें रख देंगे, इक्वेशन 4 में। f बल का मान हमने निकाला था, एक में क्या आया था, f बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना, तो k की जगह तो q है, सॉरी k q1 की जगह q, तो मान रख दो समीकरण 1 से, तो क्या आ जाएगा, w बराबर इंटीग्रल अनंत से r माइनस, माइनस को मैं आगे ले लेता हूं। ठीक है, अब f का मान आया था हमारे पास k q q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही था ना। इसको मिटा देता हूं मैं नीचे से, ये हमारे पास x का मान, ये था नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए k क्यू q0 ये नियत राशि बाहर आ जाएंगे, w बराबर माइनस k क्यू q0 इंटीग्रल अनंत से r एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा x की घात -2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा यहां तक। अब देखो ये x की घात n के रूप में है ना, और x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1, यही होता है ना। चूंकि मैं लिख देता हूं सूत्र, चूंकि इंटीग्रल x की घात n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की घात n+1 बटे n+1 है, तो ये सूत्र होता है। अब ये x की घात n के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, w बराबर माइनस k q q0, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इंटीग्रल अनंत से r। अब देखिए x की घात n की जगह क्या है, -2, तो क्या हो जाएगा, x की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, ठीक है यहां तक। अब देखो w बराबर माइनस k q q0 इंटीग्रल अनंत से r x की घात -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1 बटे -1, ठीक है। -1 को इधर ले लेंगे हम, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो w बराबर k q q0 अपॉन, सॉरी ये ऐसे कैसा है, ये तो प्लस का हो गया, इंटीग्रल, सॉरी ये तो सॉल्व कर लिया ना हमने इंटीग्रल। अब देखो ये तो ऐसे कैसे आ गया था नहीं, अब ये इंटीग्रल अनंत से r, इसका मान ये आएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, x की घात n+1, तो क्या आ जाएगा, x की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, अनंत से r, अनंत से r तक हो रहा है, तो लिमिट लिख दी मैंने अनंत से r, ठीक है। अब देखो x की घात -1 बटे -1, लिमिट अनंत से r, ठीक है यहां तक। अब देखिए
ये -1 को इधर ले आए हम, प्लस हो गया, ये इधर क्या बचा 1/x की घात, ये x की घात -1 है ना, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा, लिमिट वही अनंत से r। अब x की जगह लिमिट पुट कर दो, तो w बराबर k q q0, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा यहां तक, इंटू 1/x की जगह एक बार तो r आ जाएगा, -1/अनंत। ठीक है यहां तक। अब 1/अनंत की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या आ जाएगा w बराबर k q q0/r। इक्वेशन नंबर आ जाएगा ये आपके 5। ठीक है, ये कहां तक आ गया कार्य, ये आ गया अनंत से बिंदु P तक, स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P था ना, वहां तक लाने में किया गया कार्य आ गया w बराबर k q q0/r। ठीक है यहां तक। अब हमको क्या निकालना है, विभव का व्यंजक, तो विभव क्या हो जाएगा, मिटा देता हूं इसको, देखो अतः बिंदु P पर विभव V बराबर क्या होता है हम जानते हैं, V बराबर W/Q 0, समीकरण नंबर 6। अब W का मान 5 से 6 में रख दो, इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 6, तो क्या आ जाएगा, V बराबर W की जगह k q q0/r बटे q0, q0 से q0 कट जाएगा, V बराबर kq/r, या V बराबर क्या हो जाएगा q/4πε0r। इक्वेशन नंबर 7 ये दे दो और ये 8। ठीक है, ये विभव का व्यंजक आ गया है। किसका व्यंजक आ गया, विद्युत विभव का व्यंजक। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। देखो हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था, वो आया था kq/r²। ठीक है, और ये क्या आ रहा है, v बराबर kq/r। अब यहां पे जो r का मान है वो तो केवल एक ही r है, और विद्युत क्षेत्र में क्या आया था r², तो विभव का मान ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र का, विभव का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो व्युत्क्रम का मान है वो r1 बरी है, मतलब r का मान कम है और वहां पे r² आ रहा है, तो हम कम संख्या का भाग देंगे तो मान ज्यादा आता है, और ज्यादा का भाग देंगे तो कम आता है ना, तो विभव का मान ज्यादा होता है। आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, दोनों में से किसका मान अधिक होगा, तो किसका मान अधिक होगा, विभव का मान अधिक। अंडरस्टैंड, ये विभव का व्यंजक आ गया। अब आलेख खींचेंगे हम इनके मध्य, विभव दूरी के मध्य आलेख, इसको मिटा देता हूं मैं। विभव व दूरी के मध्य आलेख। इनके मध्य में आलेख खींचेंगे तो आलेख कैसा आता है, देखिए ये मूल बिंदु O हो जाएगा, ये दूरी R हो जाएगी, ये विभव V। हाँ एक चीज और, यहाँ पे मैंने विभव को सदिश रूप में नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो विभव होती है वो अदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, विभव कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए इसको मैंने सदिश रूप में नहीं लिखा है। अब देखो वहां पे तो r² था, वहां पे तो क्या था r² विद्युत क्षेत्र में, यहाँ केवल r है, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है,
तो ये जो विभव आता है वो आएगा आपके ऐसे, ये विभव का व्यंजक, ठीक है। यदि विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों में तुलना करें हम, विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों में तुलना करेंगे तो कैसी आ जाएगी आरेख। दोनों को यदि हम एक साथ दर्शाएं, ये मूल बिंदु O, ये दूरी R, तो देखो ये तो हो गया विभव का व्यंजक, विभव का आलेख तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के आलेख को मैं ऐसे दर्शा देता हूं, डॉट डॉट। तो इसका आलेख है वो इसकी तुलना में ज्यादा होता है, ये ऐसे होता है। तो ये तो है किसका, विद्युत विभव V, और ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E। ठीक है, ये V वेक्टर तथा E वेक्टर, V तथा E वेक्टर इधर किया, क्योंकि V अदिश राशि है इसलिए वेक्टर नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। यदि दोनों का तुलनात्मक वक्र आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का आलेख थोड़ा नीचे आएगा और विद्युत विभव का है वो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, केवल विद्युत विभव एवं दूरी के मध्य बोले तो यह आ जाएगा, और दोनों का तुलनात्मक आरेख बोले तो यह आ जाएगा। ठीक है, यह आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा यहीं खत्म होता है, आज का पार्ट। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।